नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर में जिला साहित्य परिषद बीदर की ओर से एक सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। शिक्षकों और अन्य को किया गया सम्मानित। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छात्राओं के फिल्मांकन पर पॉक्सो मामले को रद्द करने की स्कूल शिक्षक की याचिका कर दी खारिज। विजेंद्र लंबे समय तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र पर मंत्री एमबी पाटिल की प्रतिक्रिया। यूपी में नहर में महिला वकील का विक्षित शव मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों ने जाहिर की चिंता। कश्मीर में बीजेपी का संकल्प पत्र, घर की बुजुर्ग को 18,000, छात्रों को वजीफा, कोचिंग फीस, बीजेपी ने किए 25 वादे। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 6 सितंबर की शाम को बीदर के रंग मंदिर में जिला साहित्य परिषद बीदर की ओर से एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विविध क्षेत्रों में कार्य करने वालों और शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला कन्नड़ सम्मेलन की अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा जॉर्ज, कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद शेट्टी, 5 गारंटी स्कीम के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने सांस्कृतिक और नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अतिथियों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जिला समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में 4 फीट लंबा सांप आ गया। बीदर जिले के जिला समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक का परिसर साफ सुथरा नहीं है। जैसे ही 4 फीट लंबा सांप ऑफिस के अंदर आया तो ऑफिस के कर्मचारी जान बचाने के लिए डर के मारे काम छोड़कर बाहर आ गए। समाज कल्याण विभाग परिसर में 2 छात्रावास हैं, जहां लगभग 350 छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं। घास उगने के कारण परिसर में सांप इधर उधर भागते रहते हैं, क्योंकि इससे कार्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को जीवन की क्षति हो सकती है। इसीलिए घाड़प्पा लादकर जिला मानद अध्यक्ष भीम आर्मी बीदर ने अनुरोध किया है कि कर्मचारी और छात्र अपने परिसर में उगी घास को तुरंत साफ करें। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। जय भीम बंधुगळे, इंದು समाज कल्याण इलाखे उपनिरीक्षकर कचेरिಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವನ್ನು ಕಚೇರಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ। ಆ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350 ಮಕ್ಕಳು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ। ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಂಧು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾವು ಮತ್ತು ತೇಳು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗದಂಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಎಲ್ಲರ ಜೀವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಆದ ಕಾರಣದ ಸಿಂಧು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಮಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧ ಜೀವ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ನಾನು ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾಳಪ್ಪ ಲಾದಕರ್, आरोग्य बीदर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कपड़े बदलते समय छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोपी एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोलार जिले में पिछड़े समुदायों के बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय में कार्यरत आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने हाल ही के एक फैसले में शिक्षक के कार्यों को भयानक बताया और आरोपों की गंभीरता पर प्रकाश डाला। विजेंद्र लंबे समय तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। मंत्री एमबी पाटिल ने भविष्यवाणी की है कि उन्हें कुछ ही दिनों में गिरा दिया जाएगा। सदाशिव नगर आवास के पास मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विजेंद्र के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी कि सीएम का इस्तीफा निश्चित है और विजेंद्र से पूछा कि उनके पिता ने उन्हें कैसे शामिल किया। पापा विजेंद्र को उनके बारे में जानना चाहिए, कुछ करो और उनसे इस्तीफा मांगो। यह भाजपा ही थी जिसने उन्हें नीचे गिराया। पहले तो विजेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि ये तो उन्हें पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक नहर से एक महिला वकील का शत विक्षत शव
बरामद किया गया है। यह महिला वकील घर से कोर्ट गई थी लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ SCWLA ने चिंता जाहिर की है। SCWLA ने कहा है कि इनफ इज इनफ, पहले से ही कोई भी महिला अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए भयानक बलात्कार और हत्या के बाद उनकी जान जोखिम में है। यह क्रूर हत्या का एक और मामला है। उसकी पहचान छिपाने के प्रयास में उसका चेहरा शत विक्षत कर दिया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट शुक्रवार रात जारी कर दी। इस लिस्ट के साथ ही कांग्रेस में नेता पुत्रों को टिकट देने पर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार शाम को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मधुसूदन मिस्त्री से नेता पुत्रों के आवेदन पर फैसला लेने को कहा है। हालांकि मिस्त्री ने खड़गे से कहा है कि मैंने सीटों पर उम्मीदवारों की सिर्फ छानबीन की है, लेकिन नेता पुत्रों को टिकट देना है या नहीं यह फैसला खड़गे और राहुल गांधी को मिलकर लेना है। इसी बीच सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मेरिट के आधार पर ही टिकट बांटे जाने चाहिए। दरअसल हरियाणा में 4 बड़े नेताओं के बेटों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। सबसे पहला नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का है, जो खुद को टिकट न मिलने की स्थिति में अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। हालांकि वह खुद कैथल से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरा नाम हिसार से सांसद जयप्रकाश का है, जो अपने बेटे विकास के लिए कलायत की सीट मांग रहे हैं। वह खुद सांसद हैं और अपने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। देश की सियासत की बात करें तो फिलहाल हर जगह हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा चल रही है। इस चुनाव में रेसलर विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलने के बाद भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक बार फिर से बेबुनियाद बताते हुए विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी का मोहरा बताया है। विनेश और बजरंग के पार्टी ज्वाइन करने और विनेश को टिकट मिलते ही फायर हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन दोनों के साथ कांग्रेस के कई नेताओं को जमकर लपेटा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि बजरंग या विनेश ने लड़कियों के सम्मान के लिए आंदोलन नहीं किया था, बल्कि राजनीति के लिए उन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल किया और महिलाओं का अपमान किया। जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। घोषणा पत्र में भाजपा ने कुल 25 संकल्प लिए हैं। राज्य में सरकार बनने के बाद वह इन वादों को पूरा करेगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा आतंकवाद और अलगाववाद का पूरी तरह सफाया करके जम्मू कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अव्वल बनाएगी। इसके बाद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार मां सम्मान योजना के माध्यम से हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष 18,000 प्रदान किए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण पर ब्याज के विषय पर राज्य सरकार सहायता करेगी। उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि भारत विकास की एक नई यात्रा पर है। भारत के विकास में 2017 से उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस दौरान देश के सबसे बड़े इस प्रदेश में कई नई चीजें हुई हैं। उससे पहले प्रदेश में आम नागरिक परेशान था। उपराष्ट्रपति शनिवार को कारखाना परिसर में 49 एकड़ में निर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा बदलाव का केंद्र है, इसके बिना बदलाव नहीं आ सकता। शिक्षा ही समाज में फैली कुरीतियों पर कुठारघात कर सकती है। आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति, उनकी पत्नी और CM योगी आदित्यनाथ के साथ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, उत्तर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी के साथ तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ मंच पर मौजूद रहे। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जनपद मुरादाबाद को पीतल के नाम से जाना जाता है। वहीं पीतल के नाम से मशहूर मुरादाबाद में पीतल की छोटी भट्टियों पर काम करने वाले कारीगरों के साथ मुश्किलें पैदा हो रही हैं। वहीं प्रशासन द्वारा जनपद मुरादाबाद में चलाई जा रही बड़ी भट्टियों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि पीतल की बड़ी भट्टियों के साथ छोटी भट्टियों पर भी पुलिस कार्यवाही कर रही है, जिसको लेकर पीतल का कारोबार करने वाले, भट्टी चलाने वाले सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्र होकर वार्ड 66 के क्षेत्रीय पार्षद मौजम अली के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। प्रदर्शन के दौरान जानकारी देते हुए वार्ड 66 के पार्षद मौजम अली ने बताया कि करीब एक सप्ताह से वार्ड 66 और वार्ड 38 के अंतर्गत आने वाली सभी छोटी भट्टियों पर काम करने वाले कारीगर बहुत परेशान हैं और उनके काम पूरी तरह से बंद है, क्योंकि मुगलपुरा पुलिस ने सभी लोगों की पीतल की भट्टियां बंद करा दी हैं। इतना ही नहीं, जलती हुई भट्टियों में पानी भी डाल दिया। ये भी आरोप है कि पुलिस ने पीतल की भट्टियां चलाने वालों के घरों में जबरन घुसकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसलिए सभी लोग आज डीएम से मिलने आए हैं। अगर भट्टियों से प्रदूषण फैल रहा है तो इसकी जांच कराई जाए। इसके साथ ही इन्हें रोजगार दिया जाए ताकि ये आगामी त्योहारों पर अपना घर चला सके। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है? मौजम अली। कहाँ से हैं आप? मैं मुगलपुरा पार्षद हूँ, वार्ड 66 से। जी, आज आपके साथ में लोग आए हैं, क्या समस्या? ये सब भट्टी वाले हैं बेचारे, जो उसके इनके घरों में छोटे छोटे मकान हैं, इनके वहाँ छोटी छोटी भट्टियाँ लगी हुई हैं और अपने परिवार का जीवन यापन उसी से करते हैं। ये लगभग एक हफ्ते से ये लोग बिल्कुल इनके शटर बने। मुगलपुरा पुलिस ने इनके घरों में घुस के गाली गलौज करी और उसके अलावा पानी लौट दिया उनके भट्टियों पे, जिसकी वजह से परेशानी और चेतावनी दे दी थी कि कप्तान साहब के आदेश है, भट्टी कोई नहीं चलेगी। जब मैंने उनसे बात करी एसओ साहब से, तो हमने कहा भाई जब आपसे बात करने बेकार है, हम लोग जाके डीएम साहब से मुलाकात करेंगे। तो आज इसलिए हम डीएम साहब के यहाँ आए थे। डीएम साहब कहीं गए हुए हैं, तो क्या कारण बता रहे हैं? वो ये कहना है पोल्यूशन हो रहा है इससे, और पोल्यूशन यानी कि हम बचपन से जवान हो गए, हमारे जो बड़े थे वो बचपन से जवान हो गए। मुरादाबाद का नाम पूरी दुनिया में दस्तकारों के नाम से, मतलब पीतल के नाम से मशहूर है, और दुनिया जो है वो इसको लोहा मानती है कि हाँ मुरादाबाद से बढ़िया आइटम कहीं नहीं बनते। इससे मुरादाबाद का बहुत बड़ा पैसा आता है। तो इसलिए ये लोग आज खाली हैं। जो आपकी जो भट्टियां चल रही हैं कोयले की चल रही है? जी जी, गोले से चल रही है। इस तरह की कोई बात सामने आई है कि कोयले की भट्टी बंद करके गैस की भट्टी लगाई? ना, अभी ऐसा कुछ नहीं आया। तो कौन कौन से क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं? ये साहब मुगलपुरा से बरबलान एक जगह पड़ती है, वहाँ के हैं, और इसके अलावा एक चमुंडा वाली गली पड़ती, कुछ वहाँ के हैं, कुछ आसपास के भी लोग हैं। कितने लोग होंगे, तादाद कितनी होगी? ये लगभग ऐसी 300-400 भट्टियों के जो काम कारीगर हैं वो हैं मौजूद इस टाइम। वार्ड 38 है, वार्ड 38 है, वार्ड 66। जी जी जी। क्या मांग की? भाई इनकी मांग ये करी कि इनकी इसकी जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद इनको रोजगार दिया जाए ताकि काम करें। दिवाली का फेस्टिवल आ रहा, ये काम कैसे होगा, कैसे दिवाली मनेगी? राजनीति में आज एक ऐसी वायरल तस्वीर के बारे में आपको बताते हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। ये तस्वीर आई है पूर्वांचल में यूपी के योगी यानी बाबा के गोरखपुर से, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उपराष्ट्रपति का विमान जब गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरा तो उनका स्वागत सीएम आदित्यनाथ ने बुके देकर किया। इसी दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीएम योगी के कान में कुछ कहते नजर आते हैं। उनकी बातें सुनकर योगी मुस्कुराते नजर आए। अब धनखड़ और योगी की ये सीक्रेट बातचीत सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब योगी ने धनखड़
दंपति को पुष्पगुच्छा देकर उनका अभिनंदन किया। उसी दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ काफी देर तक योगी का हाथ पकड़कर बातचीत करते रहे। योगी विनम्रता से उनकी बात सुन रहे थे। धनखड़ मुख्यमंत्री के कान में भी झुककर कुछ कहते नजर आए। उनकी बातें सुनकर योगी मुस्कुराते रहे। धनखड़ और योगी की ये आत्मीयता वहां मौजूद नेता और अफसर काफी देर तक देखते रहे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जिला साहित्य परिषद बीदर की ओर से एक सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। शिक्षकों और अन्य को किया गया सम्मानित। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छात्राओं के फिल्मांकन पर पॉक्सो मामले को रद्द करने की स्कूल शिक्षक की याचिका कर दी खारिज। विजेंद्र लंबे समय तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र पर मंत्री एनडी पाटिल की प्रतिक्रिया। यूपी में नहर में महिला वकील का विक्षित शव मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों ने जाहिर की चिंता। कश्मीर में बीजेपी का संकल्प पत्र, घर की बुजुर्ग को 18,000 छात्रों को वजीफा, कोचिंग फीस, बीजेपी ने किए 25 वादे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।